नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय स्पीक इजी चैनल। मैं हूँ आशीष। दोस्तों, मैं एक बात बताना चाहता हूँ ऐसे बच्चों के लिए जिनका ना 10th स्टैंडर्ड हो चुका है। एक्चुअल में उनके लाइफ में अक्सर अगर उनको ऐसा लगता है कि मुझे आईटीआई इस फील्ड में जाना है, तो आप सही वीडियो देख रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। आपका अगर 10th स्टैंडर्ड हुआ है, वो फिर सेमी इंग्लिश में हुआ होगा या नॉन टेक्निकल में हुआ होगा या फिर टेक्निकल में हुआ होगा, और अगर आप दिल में ये एक्सेप्टेशन रख रहे हो कि मुझे अभी आखिरी जगह आए, मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि अक्सर होता क्या है, बच्चों के माइंड में होता तो है कि मुझे 10th के बाद आईटीआई में एडमिशन्स लेनी है, मुझे ना 10th के बाद आईटीआई करना है। पर फिर बाद में होता क्या है कि आप ना हर एक बड़े बुजुर्ग से एक प्रॉपर अपने तरीके से राय लेते रहते हो, तो उसमें ना आपको फिर बाद में कन्फ्यूजन क्रिएट्स होने लग जाते हैं। फिर आप 10th के बाद आईटीआई करने का, तो फिर बीच में आपका 11वीं 12वीं आ जाता है। फिर आप क्या करते हो, 11वीं 12वीं करते हो। फिर 11वीं 12वीं होने के बाद फिर मैक्सिमम मैंने ऐसे बच्चे देखे कि आईटीआई की तरफ आते हैं। तो दोस्तों, मैं यही बोलना चाहूँगा, 10वीं जिन जिन बच्चों की हो जाती है और अगर ऐसे बच्चों को ये लगता है कि मुझे आईटीआई में एडमिशन्स करनी है, तो डेफिनेटली उन्होंने आईटीआई के लिए अप्लाई करना है, आईटीआई का फॉर्म भर देना है। बिल्कुल बेझिझक, कुछ भी नहीं सोचना है माइंड में। और दूसरी एक चीज़, आईटीआई में एडमिशन्स होने के लिए काफ़ी बच्चे अक्सर पूछते रहते कि सर आईटीआई में परसेंट कितने होना, मुझे इतने परसेंट है, फिर मेरा आईटीआई में एडमिशन्स होगा या नहीं होगा। जितने भी डाउट्स हैं आप लोगों के, मैं निकाल देना चाहता हूँ। आईटीआई में अगर आपको एडमिशन्स लेनी है तो कम से कम आपको 70% अबव होना। कितने परसेंट? 70% अबव परसेंट होना। अगर आपको उतने परसेंट है तो डेफिनेटली आप आईटीआई में अप्लाई कर सकते हो। फिर आपके चांसेस भी बढ़ जाते हैं कि आईटीआई में आपको पर्टिकुलरली जो ट्रेड होना, वो ट्रेड के लिए आप कैपेबल भी हो जाओगे। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि आईटीआई जितने भी तहसील्स का होंगे, हर एक तहसील्स में गवर्नमेंट आईटीआई अवेलेबल है। तो आप अपने तहसील्स के गवर्नमेंट आईटीआई में अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। कोई डाउट नहीं? तो आगे बढ़ते हैं। आईटीआई, अगर आप आईटीआई में एडमिशन, तो मैं बताना चाहूँगा आईटीआई में अक्सर कुछ ट्रेड्स होते हैं, जैसे कि वायरमैन ट्रेड होता है, इलेक्ट्रिशियंस ट्रेड होता है, मोटर मैकेनिक ट्रेड होता है, डीजल मैकेनिक ट्रेड होता है, टर्नर होता है, मशीनिस्ट होता है। तो मैं इन ट्रेडों के बारे में भी जानकारी देना चाहूँगा। बच्चों को जब समझ आनी लग जाती है तो ऑटोमेटिकली आफ्टर 10th स्टैंडर्ड के बाद उनको लगता है कि मुझे ना इन चीज़ों में, स्किल्स एक्टिविटीज़ में, जैसे कि मुझे ना इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों में इंटरेस्ट है, जैसे कि किसी को ऑटोमोबाइल जैसी चीज़ों में इंटरेस्ट होता है, किसी को कंप्यूटराइज रिलेटेड चीज़ों में इंटरेस्ट होता है, किसी को स्पैनर, पाने वाने हाथ में पकड़ने वगैरह, वो है ना, उसमें इंटरेस्ट होता है। तो एज़ पर आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आईटीआई में उस प्रकार के ट्रेड्स अवेलेबल है। अगर किसी को इलेक्ट्रिकल चीज़ों में इंटरेस्ट है तो आप इलेक्ट्रिशियंस ट्रेड में अप्लाई कर सकते हो, या फिर सिमिलरली वायरमैन का ट्रेड है, उसमें आप अप्लाई कर सकते हो। आपको अगर ऑटोमेटिक जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर जैसी चीज़ों में इंटरेस्ट है तो आप मोटर मैकेनिक या फिर मशीनिस्ट ऐसे ट्रेड में अप्लाई कर सकते हो। समझ में आ रहा है? या आपको कुछ जॉब्स बनाने में इंटरेस्ट है तो आप जैसे कि टर्नर है, फिटर है, ऐसे ट्रेड्स में अप्लाई कर सकते हो। मैं दोस्तों आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आईटीआई जैसे कि 2 साल का होता है। आईटीआई के बाद में आपको अप्रेंटिसशिप्स भी मिलती है। पर अगर आपका आईटीआई है टेक्निकल फील्ड्स में, तो आपको नॉन टेक्निकल फील्ड्स के बारे में फिर सोचना ही नहीं है। आफ्टर कंप्लीटेड योर आईटीआई आपको क्या करना है, इंजीनियरिंग फील्ड्स में अप्लाई करना है। आपका अगर किसी पर्टिकुलर ट्रेड में आईटीआई हुआ है, जैसे इलेक्ट्रिशियंस में आईटीआई हुआ है, तो आपको इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा लेना है। देन डिप्लोमा बाद आपको इंजीनियरिंग में एडमिशन्स करनी है, यानी डिग्री कंप्लीट करनी है। तो आईटीआई बेस पे डिप्लोमा में आपका सेकेंड ईयर एडमिशन्स होगा, डिप्लोमा बेस पे बी में सेकेंड ईयर एडमिशन्स होगा। तो ये इस सीक्वेंस से आपको आगे बढ़ना है। अगर आपको इंजीनियरिंग फील्ड्स में अगर
आगे बढ़ना है तो इस तरीके से बढ़ो, इस तरीके से आप जाओ। इसमें फिर 11वीं और 12वीं करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। मतलब 11वीं 12वीं करना मतलब क्या करना, 2 साल आपको ज़ाया करना है। समझ में आ रहा है? तो आपको अगर इंजीनियरिंग फील्ड में आगे बढ़ना है तो आप इस फील्ड से बढ़ो। जैसे ही आपका 10th स्टैंडर्ड हुआ तो आपको ITI में एडमिशन्स लेनी है, उसके बाद फिर पॉलिटेक्निक, देन बी, उस हिसाब से आगे बढ़ना है। ठीक है? तो आपके डाउट्स क्लियर हो गए? मेरा ये जो आज का सवाल और ये जो जितना भी डिस्कशंस था वो ऐसे बच्चों के लिए था कि जो 10th के बाद ITI में आना चाहते हैं, ऐसे बच्चों के लिए। तो मैंने सबसे पहली बात ये बोली कि 17 अबव अगर आपको 10th स्टैंडर्ड में परसेंट है तो ITI में अप्लाई करना है। ठीक है? ट्रेड वाइज मैंने ट्रेड्स के नाम भी बोले, आपको जिस ट्रेड में इंटरेस्ट है, स्किल्स में, हाँ, किसी को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटरेस्ट है तो आप इलेक्ट्रिशियंस में एडमिशन्स करो, मैंने ये सारी चीज़ें बोली। तो इस तरह आपको आगे बढ़ना है। ठीक है? तो आज के लिए इतना। और हाँ, इस चीज़ पर और अगर किसी को कुछ पूछना है तो बेझिझक पूछ सकता है। ठीक है? आज के लिए इतना ही। नमस्कार।